नई दिल्ली की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। इस पूरी भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी क्या रही, किस तरीके से ये भगदड़ मची है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी और भुवनेश्वर एक्सप्रेस जो थी वो लेट चल रही थी। ट्रेन काफी लेट थी और इन दोनों ट्रेनों के जो यात्री थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर मौजूद थे, जो कि बिल्कुल आमने सामने है। सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म तक सैलाब सा उमड़ गया। अचानक से इतनी भीड़ आई कि मानो लोगों की बाढ़ सी आ गई हो। इस दौरान प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर पहुंचती है और लोगों को लगा कि उनकी ट्रेन तो नहीं आई है, तो ऐसे में प्रयागराज एक्सप्रेस को ही क्यों ना पकड़ लिया जाए। और इसी आपाधापी में, इसी भगदड़ के चलते ट्रेन पकड़ने की होड़ मच गई। लोगों ने एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर दिया। इसके चलते कुछ लोग सीढ़ियों से गिर गए और भगदड़ के बाद कई लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और जिन्हें मामूली सी चोटें आई हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस पूरी घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM मोदी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं ने शोक व्यक्त किया। विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। तो एक तरह तो जहां पर शोक संवेदनाएं आ रही हैं, राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं इस पूरी घटना पर, लेकिन अब भगदड़ पर सियासत भी हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में इस तरीके से भगदड़ के हालात कैसे बने हैं। और कई सवाल जो है वो इस वक्त उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे, आखिरकार जिम्मेदार कौन है? वक्त पर भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? ये बिल्कुल अहम सवाल है। भीड़ को देखा गया कि इतनी भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे थे, तब इंतजाम क्यों नहीं थे? इतनी प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं थी कि रेलवे स्टेशन पर इतने लोग एक साथ रह सके? प्लेटफॉर्म बदलने पर आवाजाही का इंतजाम क्यों नहीं था? ये भी बड़ा सवाल। 12 नंबर 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर बाकी यात्री खड़े थे जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो अचानक से भागकर 15 नंबर के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और भागने की होड़ के दौरान कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। GRP पुलिस वहां पर क्या कर रही थी और इसके अलावा जो बाकी प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी वो क्यों वहां पर नहीं थी? ये तमाम बड़े सवाल हैं। प्लेटफॉर्म बदलने पर आवाजाही का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, ये भी सवाल अब उठ रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से सवाल दागे जा रहे, लेकिन INS 24/7 भी ये अहम सवाल है जो इस वक्त उठाता है, क्यों रेलवे स्टेशन पर बकायदा इंतजाम नहीं किए गए? जब इतनी भीड़ वहां पर पहुंच गई थी जो कंट्रोल नहीं हो सकी, तो वहां पर इंतजाम तो होने चाहिए थे ना। तो दिल्ली में जिस तरीके से देखिए महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भगदड़ मची, क्योंकि महाकुंभ में हर कोई हिस्सा बनना चाहता है। क्या कुछ हालात रायपुर के हैं, जानते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन से। हसन, इस वक्त आप रायपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। अगर भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति रायपुर में बन जाती है कि प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ हो जाए कि भगदड़ की स्थिति बन जाए, क्या व्यवस्थाएं वहां पर होंगी? बिल्कुल साधना, देखिए देश की राजधानी दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन में एक घटना हुई है जहां पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है, कहीं ना कहीं इससे रेलवे की व्यवस्थाओं की जरूर यहां पर जो है वो पोल खुल गई है। वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन में, हालांकि राजधानी रायपुर का ये रेलवे स्टेशन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर हालांकि भीड़ के लिए व्यवस्था जो है वो जरूर की गई है। दिल्ली में जिस प्रकार से घटना हुई है उसके बाद से आप देखेंगे GRP और पुलिस बल जो है वो जरूर आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देगा। कहीं ना कहीं GRP पुलिस कर्मियों की संख्या भी जो है वो प्लेटफॉर्म पर बढ़ाई गई है। हालांकि रायपुर रेलवे स्टेशन में एक बात राहत भरी है कि जब यहाँ से जो प्रयागराज की ट्रेन है वो जब रवाना होती है तो शाम का समय होता है, और जिस समय ये ट्रेनें रवाना होती है खासतौर पर कुंभ जाने वाली, उस दौरान उस प्लेटफॉर्म पर किसी अन्य ट्रेनों को जो है वो नहीं बुलाया जाता ताकि किसी प्रकार से भगदड़ ना मचे। इसके अलावा अगर बात करें, यदि इस प्रकार से कोई हालात बनते हैं तो भी यात्रियों के लिए यहाँ पर करीब कुल 6 द्वार जो है वो अलग अलग बनाए गए हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो करीब 7 प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा 6 द्वार जो है वो बनाए गए जिससे यात्री आना जाना कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग फुट ओवर ब्रिज भी जो है वो बीच बीच में जो है वो बनाए गए ताकि किसी प्रकार से भगदड़ न हो। पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है।
खासतौर पर प्रयागराज जब ट्रेनें जाती हैं और उसमें जो स्लीपर जनरल कोच में जो यात्री सवार होते हैं उनमें किसी प्रकार से कोई भगदड़ ना मचे, धक्का मुक्की ना हो, इसके लिए पुलिस के जवानों को भी जो है वो वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन हालांकि दिल्ली में ये जो घटना हुई है, दिल्ली में घटना ने रेलवे स्टेशनों की पोल जो है वो जरूर खोल दी, क्योंकि रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचना और देश की राजधानी में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार किस प्रकार से ऐसी भगदड़ जो है वो मच रही है। यात्री लगातार यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आते हैं, यात्रियों से जानते हैं कि उन्हें कितना सुविधाजनक जो है वो रायपुर लगता है। दिल्ली में हाल ही में भगदड़ मची, आपको पता होगा, प्रयागराज वाली ट्रेन में। रायपुर में क्या व्यवस्थाएं ठीक है? बिल्कुल, रायपुर में सब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। दिल्ली का न्यूज़ में देख रहे हैं, पर वहाँ भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। कोई यहाँ पे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप खुद यात्री हैं, अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर लगता है कि भगदड़ के हालात अगर कभी दुर्भाग्यवश होते हैं तो यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं? बिल्कुल, अपन डैम श्योर हैं, यहाँ पे अब तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। इनकेस होगा तो ऐसा जल्दी में इसका सॉर्ट आउट हो सकता है। कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है। इनकेस हो भी रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इजीली हो जाएगा वो। देश में जिस प्रकार से रेलवे स्टेशनों की स्थितियां हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बोले? देश में जो रेलवे स्टेशनों की स्थितियां, भीड़ भाड़ काफी ज्यादा हो रही है प्रयागराज जाने के लिए, ऐसे में किस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी चाहिए? जाहिर है भीड़ होगी तो ऐसे तकलीफ तो होगी, थोड़ा बहुत होगा। क्या लगता है पहले से इसे ठीक किया जा सकता था अगर भीड़ को कंट्रोल किया? नहीं, हमें तो लग रहा है उन्होंने ठीक किया हुआ है, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा, इसके लिए टाइम चाहिए होगा। नहीं सर, सुनिए, ऐसा कोई मजाक नहीं है। इतने बड़े मेले को या कुंभ को एक ना मतलब हैंडल करना, इतना रश को इतना वो इजीली अपना वो कर सकते हैं, पर हो रहा है। इतना आसान नहीं है, इतना आप 50 करोड़ की पब्लिक को हैंडल करना। तो अपने आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इतना वो नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहती हैं। आप पूरी दुनिया से कंपेयर हो रहा है, इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा रश क्राउड, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये हमारे लिए भाग्य और अच्छी बात है कि थोड़े बहुत एक्सीडेंट ये सब होते रहते हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं 18 लोगों की मौत हुई, तो क्या लगता है बाकी रेलवे स्टेशनों में व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जितनी अच्छी हैं, लोग बोलेंगे और भी अच्छी होनी चाहिए। हर कंट्री का है, हर चीज का वही है। तो ऑब्वियस बात है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ी जो डेथ हुई है, खेद है, इशू है, मतलब लोगों को लगेगा जिसकी जानें जाती हैं। हसन जरा इनसे ये पूछेगा, क्या खेद अगर ये जता रहे हैं तो लोगों को भी तो समझने की आवश्यकता है ना, इतनी भीड़ वहां पर क्यों उमड़ रही है? माना कि 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन लोग इतने ज्यादा आतुर हो चुके हैं कि भगदड़, लोगों को ढकेल कर, धक्का मुक्की कर कर प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में तो गंगा स्नान नहीं होता ना, ऐसे तो पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। और देखिए, निश्चित रूप से काफी वर्षों के बाद जो है महाकुंभ जो है वो हो रहा है, और ऐसे में करोड़ों लोग जो है रोजाना वहां पर पहुंच रहे स्नान करने के लिए। कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ट्रेनें, बसें, फ्लाइट, इसके अलावा सड़कों की अभी यही हाल है। लेकिन अगर रायपुर रेलवे स्टेशन पर अगर हम बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन पर निश्चित रूप से सभी राज्यों के अलग अलग जो शहर है, बड़े शहर है, जहां से खासतौर पर कुंभ की ट्रेनें जाती हैं, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। रायपुर रेलवे स्टेशन में फिलहाल जो स्थितियां दिख रही है उसके हिसाब से यहाँ पर जो अगर कभी दुर्भाग्यवश अगर कोई भगदड़ मचती तो उसके लिए व्यवस्थाएं तो यहाँ पर पर्याप्त की गई। हाँ, ये जरूर एक अहम सवाल है कि देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन में इस प्रकार से होना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। हालांकि ऐसे कभी हालात ना बने तो ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका हसन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में भगदड़ मची है, दिल्ली में जो हालात बने हैं, ये हालात रायपुर में ना बने, इसलिए हमने आपको रियलिटी चेक दिखाया, क्योंकि राजधानी रायपुर में हर एक इंतजाम बिल्कुल पुख्ता है।